हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स में। माई सेल्फ कृष्णा, और आज मैं लेकर आया हूं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का पार्ट नंबर 2, जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन होने वाला है वैल्यू के ऊपर और रेशियो के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने डबल रेशियो का कॉन्सेप्ट देखा था, और आज हम लोग एक वैल्यू और जब रेशियो को कंपेयर करना होता है तो किस तरीके से आप चीज़ों को इक्वेट करते हो या फिर ट्रिक यूज़ करते हो, आज हम लोग चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। बट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फिर मैसेज कर सकते हैं। या फिर हम लोग की जो ऑनलाइन बैचेस चालू है जिसमें रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एजेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि वैल्यू और रेशियो के ऊपर होने वाला है। देखिए, जब भी मुझे अगर कोई वैल्यू मेंशन की जाएगी, जैसे ए का वैल्यू अगर 10 ईयर है और बी का वैल्यू समथिंग 20 ईयर है, या फिर मान लो कि बी की वैल्यू आपको मेंशन नहीं की गई है और मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी का जो एज का जो रेशियो है वो 1:2 है, तो अगर ए का एज 10 ईयर है तो बी का कितना हो जाएगा, 20 ईयर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप वैल्यू को और रेशियो को कंपेयर करते हो। बट प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि कोई भी चीज़, चाहे वो वैल्यू हो चाहे वो रेशियो, उन दोनों का टाइम कौन सा है, क्या ये दोनों प्रेजेंट के हैं यानी कि 2022 के दोनों डेटा है, या फिर ये दोनों 5 साल आगे 5 साल पीछे, 2 साल आगे 2 साल पीछे, कौन सी टाइम का है, पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर का, वो बात आपको ध्यान रखना और मेंशन करना काफी जरूरी हो जाती है। तो चलिए आइए हम लोग इसको क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में इसको किस तरीके से मेंशन किया जाता है, तो सबसे पहले डेटा दिया गया है कि सम यानी कि टोटल सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 56। सो फादर और बेटे का जो एज है वो टोटल 56 है। अब देखो, मैं बोल रहा हूं ना कि कोई भी चीज हो आपको टाइम मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो फादर और सन का जो टोटल एज 56 है, ये कौन से टाइम का है, तो टाइम आपको इस लाइन में मेंशन नहीं किया गया, यानी कि ये 2022 का एज की बात कर रहा हूं मैं। एज क्यों लिखा है, क्योंकि ये रेशियो नहीं है, वैल्यू है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये करके आपको जब भी वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पे डॉट एज जरूर लिख लेना। और आफ्टर 4 ईयर द एज ऑफ फादर विल बी 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन। मतलब फादर का और सन का एज आफ्टर 4 ईयर मतलब 2026 में 3 टाइम्स हो जाएगा फादर का एज सन के कंपैरिजन में। अब देखो, ये जो वैल्यू है और ये जो रेशियो है, ये दोनों का टाइम अलग अलग है। ये 2022 का एज है और ये 2026 का रेशियो है। मैं ये दोनों को कंपेयर कभी नहीं कर सकता। देखो, इसको कंपेयर करने के दो अपने अपने तरीके हैं। या तो आप रेशियो को इस टाइम पे लेकर जाओ, या तो वैल्यू को इस रेशियो के टाइम पे लेकर आओ। अब दोनों में से आप क्या चीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं पहली चीज आपको बताता हूँ। जैसे कि 3 और मैं 56 बनाना चाहता हूँ 3 + 1x को। सो देखो, फादर का जो 3 और सन का जो 1x का जो एज है, ये दोनों भी 2026 का है। तो दोनों 2000 अगर 26 का है तो आपको 2022 जाने के लिए 4 साल दोनों को पीछे लेकर जाना पड़ेगा। दोनों में से अगर मैंने 4 साल माइनस करके दोनों को टोटल किया तो ये आपका 56 जो है प्रॉपर बन जाएगा। या फिर इसकी जगह पे सिंपल 3x प्लस 1x, ये दोनों भी 2026 का एज है। तो और 56 जो है दोनों का 2022 का है। तो 2026 जाने के लिए आपको इसमें प्लस कितना करना पड़ेगा, +4 या फिर +8। अब +8 मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो जब यहां पर फादर और सन का एज मैं लिख रहा हूं 26 का, तो एक बात ध्यान रखना कि दोनों का भी एज आप 4 साल से बढ़ाओगे। मतलब फादर भी 4 साल से बढ़ेंगे और सन भी जो है 4 साल से बढ़ेगा। ठीक है ना। देखो, 2 पर्सन लोगों का मैं एज 4 साल आगे लेकर जाने की बात कर रहा हूं, तो दोनों का भी 4 साल इसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि 56 में आप जो वैल्यू ऐड करोगे वो आपका 8 होगा, ना कि 4 लिखोगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने 3x और 1x दोनों में -4 किया ना, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों पर्सन का +4 और +4 जो कि +8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कंपैरिजन में ये इक्वेशन ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि 3x + 1x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 64,
और 4x के लिए वैल्यू हो जाएगी 64 और x की वैल्यू आपको लगभग मिल जाएगी 16। अगर x आपका 16 है तो आप अच्छे से जानते हो कि x जो है वो आपने 3x क्योंकि एक ही रेशियो है तो इसी को ऑफकोर्स लिया रहेगा। तो 2026 का जो एज है वो दोनों का कितना हो जाएगा, 1x का मतलब 16 और 3x का मतलब 48 हो जाएगा। और अब इसमें पूछा गया है कि प्रेजेंट एज कितना है। तो फादर का अगर 2026 का एज 48 है तो इसमें से अगर मैं 4 साल निकाल दूं तो उनका प्रेजेंट एज मिल जाएगा। और बेटे का 16 साल में से अगर मैंने 4 साल निकाल दिया तो उसका भी आपको प्रेजेंट एज मिल जाएगा। तो दोनों का भी यहाँ पर आपको प्रेजेंट एज यानी कि 44 और 16 एक्चुअली नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, तो यहाँ पर 12 होना चाहिए था। तो ये आपका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, सो बेटा जो है वो 12 साल का हो जाएगा और फादर जो है वो 12 ईयर्स का हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दोगे तो 56 जो कि आपको वैल्यू में दिख रहा है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि जब भी रेशियो दिया रहेगा और एक वैल्यू दी गई रहेगी, दोनों को कंपेयर करते टाइम पे एक बात का ध्यान रखना कि दोनों का टाइम मैच करना बहुत ज़रूरी है। और रेशियो को बदलने से ज़्यादा अच्छा है कि आप वैल्यू को बदल दो, वो ज़्यादा सिंपल रहेगा आपके लिए। वरना अगर आप इसका भी आंसर निकालोगे तो भी आपको आंसर जो है सेम मिलने वाला है, आंसर आपको एकदम सेम मिलेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या डेटा की दिया गया है कि सम ऑफ मदर एंड डॉटर, मॉम और उसकी बेटी का जो एज है वो टोटल 50 है और ये प्रेजेंट एज है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि ये कौन से टाइम का एज है। ऑल्सो आफ्टर 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो का मतलब है कि 2017 में जो मॉम है, मदर है, वो बेटी से 7 साल बड़ी है, 7 साल नहीं बड़ी है, 7 टाइम्स बड़ी है। ठीक है ना, 7 टाइम्स जो है मॉम अपनी बेटी से जो है बड़ी है। अब फिर से अब ये दोनों को कंपेयर करूंगा तो मैं बोलूंगा कि एक काम करो सर कि 17 ये दोनों का जो एज है मॉम प्लस डॉटर का, ये आप 2017 का लिख दो ताकि मैं इस रेशियो को 7x प्लस 1x को इजीली कंपेयर कर पाऊँ। बट ये बात याद रखना कि यहाँ पर 2 पर्सन है तो यहाँ पे -10 हो जाएगा, यानी कि मॉम और बेटी 5 साल पहले दोनों का जो टोटल वैल्यू है वो आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 40, ये 8x इक्वल्स टू 40। x की वैल्यू सिंपल आपको 5 मिल जाएगी। x की वैल्यू 5 है, यानी कि 2017 में मम्मी और उसकी बेटी का जो एज रहेगा वो 35 रहेगा और 5 रहेगा। और अगर दोनों का प्रेजेंट एज पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ मॉम एंड हर डॉटर एज, तो 22 का अगर मैं एज निकालना चाहूँ तो 2017 से आप 2022 पे जंप कर रहे हो तो ये +5 और ये +5 यानी कि 40 और 10 आपका हो जाएगा। ठीक है, सो बहुत इजीली आप जो है चीज़ों का आंसर जो है जल्दी जल्दी निकाल सकते हो अगर आप वैल्यू और रेशियो को कंपेयर करना आसानी से सीख जाओ तो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अब थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को फटाफट सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। रेशियो ऑफ विमल एंड अरीना, विमल और अरीना का जो रेशियो है वो 3:5 है एंड देयर सम ऑफ एजेस 80 ईयर, यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया तो 2022, और विमल प्लस अरीना जो है वो 80 दिया गया है, फिर से टाइम मेंशन नहीं है इसीलिए ये भी आपका 22 का ही एज रहेगा। अब देखो एक बात बड़ा सिंपल है कि सर रेशियो और वैल्यू दोनों भी प्रेजेंट एज का है तो आप दोनों को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। ये आपका 8x हो जाएगा, ये आपका 80 आएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। x का वैल्यू 10 है, आप जानते हो कि x किसको लेना है, तो ये आएगा 30, ये आएगा 50। तो 22 का जो एज है वो 30 और 50 बन जाएगा। बट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 10 ईयर, चलो मैं जरा इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 10 ईयर, तो पहली बात तो 10 साल के बाद दोनों का एज हो कितना जाएगा, 10 साल के बाद दोनों का एज हो कितना जाएगा, तो ये 10 साल के बाद 40 साल के हो जाएंगे और ये 10 साल के बाद 60 साल के हो जाएंगे। दोनों में मैंने +10 जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया क्योंकि आप यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हो तो 10 साल आगे जा रहे हो। बट स्टिल मुझे वैल्यू नहीं पूछी थी, मुझे पूछा था कि रेशियो कितना है। तो 40 और 60 जो है किस में कटते, 20 के टेबल में कटते हैं। तो 22 एंड 23 ये इजीली आपको जो है रेशियो आपको विमल और अरीना का जो है देखने के लिए मिल जाएगा। बट इस क्वेश्चन में वैल्यू नहीं पूछी गई थी, आपको रेशियो पूछा था। बट रेशियो का टाइम भी क्या था ये भी आपको ध्यान रखना है कि 10 साल आगे यानी कि 2032 का जो है यहाँ पर आपको रेशियो पूछा गया था। तो 2022 से आप 2032 के वैल्यू पे आए और फिर ये वैल्यू से आपने रेशियो जो है बहुत इजीली फाइंड आउट किया। तो इस बात का आपको जो है ध्यान रखना है। चलिए और क्वेश्चन हम लोग इसकी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब थोड़ा सा इसको फटाफट सॉल्व करेंगे।
5 ईयर एगो मतलब 2017 में विनय का जो एज था वो विकास के कंपैरिजन में, विनय का जो एज था वो विकास के कंपैरिजन में 1/3 था। अब फिर से वही बात, ये मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया कि कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं। अगर विनय जो है 1/3 ऑफ एज ऑफ विकास है तो विकास को आप 3 लिख दो, तो विनय कितना हो जाएगा, 3 का 1/3 कितना होता है, 1 होता है। एंड विनय एज इज 17 ईयर्स। अब देखो विनय का आपको ये नहीं पता कि करके ये कौन सा 5 ईयर एगो विनय वाज 1/3 ऑफ हिज एज ऑफ विकास एंड नाउ विनय एज इज 17 ईयर। नाउ का मतलब क्या है कि 2022 में विनय का जो एज है वो आपका कितना हो गया है, 17 साल का हो गया वो। अब आप इसका वैल्यू जो है आपको निकालना है। अब देखो ध्यान दो कि ये जो वैल्यू है ये 2022 का है और ये जो रेशियो है 2017 का है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर 1 का वैल्यू 17 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा। आप इसको इस तरीके से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये एकदम रॉन्ग वे का हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो ये रेशियो कब का है, 2017 का है ना, तो ये मुझे बता दो ना कि 2017 में विनय कितने साल का रहेगा। 5 साल पीछे लेकर चले जाओ, 5 साल पीछे मतलब ये 12 साल का हो जाएगा। अगर विनय 2017 में 1 के रेशियो में 12 साल का था, मतलब ये इस तरीके से था, सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर ये भी 17 का रेशियो और ये भी 17 का एज है, तो दोनों की टाइमिंग सेम है, टाइम दोनों का सेम है, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो। 1 का 12 है तो 3 का कितना हो जाएगा, 36 आई थिंक हो जाएगा, आपको इजीली आ जाएगा। और प्रेजेंट एज ऑफ एक्चुअली विकास पूछा है तो ये तो प्रेजेंट नहीं है, 2017 है, तो आपको अगर प्रेजेंट जाना है तो सिंपल 2017 में अगर आप 5 साल ऐड कर दो तो प्रेजेंट में पहुंच जाओगे आप। तो प्रेजेंट में जाने के लिए आपको 5 साल ऐड करना है, यानी कि 41 जो रहेगा वो विकास का जो एज है वो 41 ईयर का आ जाएगा। एकदम सिंपल, बस डेटा को अगर आप अच्छे से समझ रहे हो, कंपेयर किसको किससे करना है, कब करना है, ये रेशियो को आप कौन सी वैल्यू से कंपेयर कर सकते हो, 17 से करना है या फिर 12 से करना है, बस इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान दे पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो क्वेश्चंस बहुत ही इजीली जो है सॉल्व हो जाएंगे। चलिए 2 क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, फिर आज के लिए स्टॉप करेंगे हम लोग। 2 क्वेश्चन और। सबसे पहले क्या दिया है कि सचिन वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज अजय। तो सचिन और अजय की अगर मैं बात करूं तो सचिन ट्वाइस एज ओल्ड एज अजय 10 ईयर बैक। 10 ईयर बैक का मतलब 2012 में। और हाउ ओल्ड इज अजय टुडे, आज के टाइम पे अजय कितना साल का है, अगर सचिन विल बी 40 ईयर ओल्ड 10 ईयर हैंस। अगर आप ये क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो कि सचिन जो है वो 40 साल का है, बट कब, 10 साल हैंस के कंपैरिजन है, मतलब 2032 में, 2032 का जो एज है सचिन का वो है 40 साल का। अगर मैं ये बोलूं कि सचिन 2012 में कितने साल का था, अब मैं 2012 का एज क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि रेशियो आपका 2012 का दिया है, रेशियो 2012 का है, तो 2012 का ही एज मुझे चाहिए ताकि मैं कंपेयर कर पाऊं। तो मैं बात कर रहा हूं 2032 से 2012 यानी कि 20 साल पीछे, तो 20 साल पीछे 20 साल कम होगा सचिन, तो यहां पर आ जाएगा 20। अब 2 का वैल्यू अगर 20 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, आई थिंक बताने की जरूरत नहीं, 10 हो जाएगा। और ये मैं बोल रहा हूं कि अजय 2012 में 10 साल का था, और अजय का पूछा है कि टुडे, अजय आज की डेट में कितना है, तो आज की डेट में अजय अगर आज के डेट में, ओके ये आज का डेट नहीं है, 2032 का है, तो आज का डेट यानी कि 2022 में अजय कितने साल का रहेगा, तो यहां से यहां जाने के लिए आपको 10 साल ऐड करना पड़ेगा, मतलब अजय 20 साल का रहेगा। अजय कितना साल का रहेगा, यहाँ पे 20 साल का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2012 से 2022 में जाने के लिए आपने 10 साल आगे जा रहे हो, और इजीली जो है वो आपको अजय का जो है यहाँ पर एज मिल जाएगा। बट ध्यान रखना कि किसकी वैल्यू कौन से वक्त का दिया गया है, कौन से टाइम का दिया गया है, ये क्वेश्चन पढ़कर समझना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहां पर आप मिस्टेक कर जाओगे तो आई थिंक क्वेश्चन में आप कंप्लीटली एरर कर जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, आज का लास्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बहुत क्विकली सॉल्व करो। द एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स एज इज सन ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन। ओके, तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो है आज के वीडियो का, आज के लेक्चर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन। अब ध्यान रखना कि आप यहाँ पे बहुत गलती कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं कुछ डेटा लिख दे रहा हूँ। 4 टाइम्स जो है 3 चिल्ड्रन, एज आपका 22 हो जाएगा, क्योंकि टाइम मेंशन नहीं किया। 4 टाइम्स एज मच एज सम ऑफ देयर एज 3 चिल्ड्रन, बट 6 ईयर हेंस द एज विल बी डबल। 6 ईयर हेंस मतलब 2028 में, 2028 में
वो फादर जो है वो डबल रह जाएंगे ऑफ सम ऑफ देयर एजेस, मतलब बच्चों के एजेस के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर आप चीज़ों को कैसे कंपेयर करोगे? ओके, अब देखो यहाँ पर एक्चुअली एक डबल रेशियो का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर एक बात, अब देखो यहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई है, ये डबल रेशियो का एक क्वेश्चन है, बट इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे 4x अपॉन 1x इक्वल्स टू 2 अपॉन 1। अब इसको जब आप कंपेयर कर रहे हो तो देखो एक बात का ध्यान रखो कि यहाँ पर एक बच्चा नहीं है, यहाँ पर 3 बच्चे। आप 2022 से 2028 पे जंप कर रहे हो, 6 साल आगे जा रहे हो, बट यहाँ पर 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों का मतलब है कि ये 18 साल हो जाएगा, क्योंकि तीनों भी 6 साल आगे बढ़ेंगे। और ये आपका जो वैल्यू है, अगर आप ये समझ गए कि ये 18 कहाँ से आया, तो बाकी का जो डेटा है वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने डबल रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी किया था। एक क्वेश्चन इसमें शायद आ गया, तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप बहुत ईजिली जो है सॉल्व कर सकते हो कि x के वैल्यू 15 है तो 60 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। सो द एज ऑफ फादर इज, तो फादर का जो एज है वो 60 ईयर हो जाएगा, और उसके बच्चों का जो एज है, टोटल 3 बच्चों का जो एज है वो प्रेजेंट टाइम में 15 साल के हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि करके चीज़ें आप समझ रहे हो कि क्वेश्चन को पढ़ना समझना कितना ज़रूरी होता है। और ये क्वेश्चंस अगर आपको याद है कि कैसे सॉल्व करना है, तो एग्जाम में विद इन 20-30 सेकेंड के अंदर आप चीज़ों को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हो। फिर आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, तब तक सभी को टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।